दोस्तों, कल तक जो विश्व गुरु होने का डंका पीट रहे थे, आज उनके लिए 7 समंदर पार से एक ऐसी खबर आई है कि भक्त ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की है। चौंकिए मत, इसमें हमारे महामानव का नाम गायब है। जी हाँ, वही महामानव जो हर दूसरे हफ्ते लाल कालीन पर डिप्लोमेसी दिखाने, डांस स्टेप करने विदेश जाया करते। अब सवाल उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई? क्या इस बार मुजरे के सुर ताल बिगड़ गए थे, या फिर जिस खास अंदाज में स्वागत होता था उसमें कोई कमी रह गई, या फिर टाइम मैगजीन वालों ने कोई चूक कर दी है? आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आगे हम बताएंगे आखिर टाइम मैगजीन हर साल प्रभावशाली लोगों की यह सूची कैसे तैयार करती है, सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया क्या है, पिछले कुछ सालों से इस सूची में एक भी भारतीय का नाम शामिल नहीं किया गया है, तो क्या भारत का प्रभाव इस सूची में कम हुआ है या फिर इसके पीछे कोई और कारण छुपा है? दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आउट बॉक्स। मैं हूं पंकज झा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के चर्चित मैगजीन टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी की गई 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची, जिसमें इस बार भारत से बड़े चेहरों का नाम गायब रहने पर सियासी और सामाजिक हलकों में इस सूची पर ही सवाल खड़े होने लगे। दोस्तों, लिस्ट देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। लिस्ट में दुनिया के वो तमाम नेता शामिल हैं जिनसे हमारे साहब की गहरी दोस्ती। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका वाले दोस्त अंदर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, फादरलैंड वाले भाई भी अंदर हैं। शी जिनपिंग, जिनसे हाथ मिलाना साहब को खूब भाता है, वह भी लिस्ट में चमक रहे हैं। यहाँ तक कि जापान के साने तकाइची, मैक्सिको की क्लाइडिया साइनबाम और नेपाल के बालेंद्र शाह तक का नाम सूची में शामिल। लेकिन 56 इंच वाला सीना इस 100 की लिस्ट में फिट नहीं बैठ पाया। आखिर क्यों? क्या टाइम मैगजीन वालों ने चश्मा गलत लगा लिया था, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल इमेज की अब हवा निकल चुकी? दोस्तों, अब जानकारों का कहना है कि साहब को कुछ नए आइटम तैयार करने चाहिए। पुराना वाला जादू विदेशों में चल नहीं रहा है। शायद अब ढोल नगाड़ों की आवाज थोड़ी और तेज करनी पड़ेगी। बेइज्जती तो बहुत हुई है, लेकिन हम भारतीय हैं साहब, हम तो अपनी बेइज्जती पर भी हंसकर टाल देते हैं। हम कह देंगे कि टाइम मैगजीन ही बिकी हुई है, या फिर सब इंटरनेशनल साजिश। दोस्तों, जो मीडिया दिन रात चिल्लाता था कि मोदी जी के सामने दुनिया झुकती है, वो आज इस लिस्ट पर मौन है। आखिर क्या हुआ उस रसूख का? क्या चाटुकारिता का स्तर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि इस लिस्ट ने तो साफ कर दिया है कि दुनिया की नजर में अब महामानव की वो चमक नहीं रही। अब वक्त आ गया है कि एक और लंबी विदेश यात्रा का प्लान बने, कुछ और करोड़ों का फ्यूल खर्च हो और फिर से नाम लाने की कोशिश की जाए। खैर, लिस्ट में नाम हो या ना हो, हमारे देश का भक्त मंडल तो यही मानेगा कि पूरी दुनिया मोदी जी के इशारों पर नाच रही है, लेकिन हकीकत कागजों पर दर्ज है। टाइम मैगजीन ने आईना दिखा दिया है। अब देखना यह है कि भक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं या फिर इसे भी नजरअंदाज कर देते हैं। बड़ा ही गजब का विरोधाभास है। एक तरफ हमारे न्यूज चैनलों के ग्राफिक्स में प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु के अवतार के रूप में बादलों से ऊपर चलते दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ ये विदेशी पत्रिका टाइम्स अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध लेती है कि उन्हें 140 करोड़ लोगों का देश और उसके महामानव दिखाई ही नहीं देते। शायद टाइम्स वालों के पास वह दिव्य दृष्टि नहीं है जो हमारे प्राइम टाइम एंकर्स के पास है। मुमकिन है कि उनकी दूरबीन में धूल जम गई, वरना भला ऐसा कैसे हो सकता है कि विश्व पटल पर छाए हुए व्यक्तित्व को वे एक छोटी सी सूची में जगह न दे पाए। इसे हम साजिश कहें या उनकी नजर की कमजोरी, पर यह तो तय है कि उनके इस शॉर्टकट रवैये ने हमारे डेटा पैक और न्यूज डिबेट्स को अपमान कर दिया है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं पूर्व के वर्षों में इस सूची में शामिल भारतीय नामों। दोस्तों, इस सूची से भारतीयों का नाता बेहद पुराना रहा है। बीते वर्षों में कई भारतीयों ने अपनी विशेषज्ञता के दम पर यहाँ अपनी जगह बनाई। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, प्रसिद्ध व्यवसायी व सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी, 2019 में ही अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी, और 2017 में विराट कोहली का नाम इस सूची में शामिल रहा है।
लेकिन 2021 के बाद से अब तक सूची में एक भी भारतीयों का नाम शामिल नहीं किया जाना इस सूची की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े करने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस सूची में इससे पहले कई बार शामिल हो चुका है। सन 2014, 2015, 2017, 2020 और 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस सूची में शामिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि बीते कुछ सालों में सूची में किसी भारतीयों का नाम शामिल नहीं किया जाना क्या वैश्विक परिदृश्य पर भारत को नीचे दिखाने की साजिश है? तो इस मुद्दे को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। पहला तो ये कि टाइम्स 100 कोई आधिकारिक वैश्विक रैंकिंग नहीं, बल्कि एक पत्रिका के संपादकों का अपना चयन। वे अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जो उस विशेष वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में सबसे ज्यादा रहे या जिन्होंने वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा बदलाव किया। दूसरा यह है कि कई बार यह आरोप लगता रहा है कि पश्चिमी मीडिया का नजरिया वेस्ट सेंट्रिक है। वे विकासशील देशों की उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं या केवल उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जो उनके नैरेटिव में फिट बैठते हैं। तो दोस्तों, इसे पूरी तरह भारत को नीचे दिखाने की साजिश कहना शायद जल्दबाजी हो, क्योंकि किसी पत्रिका ने पहले कई बार भारतीयों को सम्मान किया है। हालांकि भारत जैसे उभरते आर्थिक और राजनीतिक पावर हाउस का एक भी नाम न होना उनके चयन की प्रासंगिकता पर सवाल जरूर खड़ा करता है। आखिर प्रभाव की परिभाषा चश्मे के रंग पर भी तो निर्भर करती है। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी का नाम न होना भारत की बेइज्जती है या फिर यह सिर्फ एक मैगजीन का प्रोपेगेंडा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सिर्फ खबर नहीं, हम आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं।